बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैकेनिक्स की यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जो सबसे पहली ब्रांच मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो ब्रांच कौन सी है। अब मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच कौन सी थी जिसमें फिजिक्स की जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन और लॉस ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह के बारे में डिस्कस करते थे। अब यही ब्रांच जो है वो किस दो हिस्सों में आगे और डिवाइड होती है। एक का नाम है काइनेमेटिक्स और एक का नाम है डायनामिक्स। अब काइनेमेटिक्स में हम उस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जो मोशन कैसे होती है ये चीज़ बताती है। जैसे अब एक गाड़ी है, वो चल रही है। अब गाड़ी चल रही है तो वो कैसे चल रही है, उसमें क्या एक्सीलरेट हो रहा है, किसकी वजह से वो डिस्टेंस को कवर कर पा रही है। तो वो इन तमाम चीज़ों को हम किसमें काइनेमेटिक्स में जिक्र करते हैं। और इसी तरीके से जो डायनामिक्स दूसरी ब्रांच है, ये कौन सी ब्रांच है कि जिसमें हम किसको वजह को डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या वजह है, किस वजह से जो है वो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है, अपनी जगह को चेंज कर पा रही है। तो वो वजह जो है वो क्या वजह बनती है गाड़ी की एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करना? इंजन से निकलने वाली इंजन जो फोर्स लगाती है, उस एनर्जी को, उस फोर्स को जो एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी को ले जाने में मदद करती है, गाड़ी के मोशन को करने में मदद करती है, गाड़ी को मोशन करने में मदद करती है, अपनी जगह को चेंज करने में मदद करती है। वो जो है वो फोर्स बनती है। तो वो जो वजह जो है एक जगह से दूसरी जगह मोशन करने की, मोशन की जो वजह है वो हम किस में पढ़ते हैं? डायनेमिक्स में। आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तो उसकी हेडिंग लगा ले, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। अब कौन सी मैकेनिक्स जो ब्रांच थी वो कितने दो हिस्सों में डिवाइड हो गई? फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स, इनको इसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया? दो हिस्सों में। एक हिस्सा इसका क्या होना है? काइनेमेटिक्स। और दूसरा हिस्सा किसका क्या होना है? डायनामिक्स। अच्छा, तो एक कौन सी ब्रांच हो गई? डायनामिक्स। और एक है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो लगने वाली फोर्स जो है जिसकी वजह से वो मोशन हुई, उसके रेफरेंस दिए बगैर हम सिर्फ मोशन ही को डिस्कस करते हैं। तो कौन सी ब्रांच होगी? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच डील्स मैकेनिक विच डील्स विद द मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच काउज मोशन। यानी ये ऐसी ब्रांच है जो विच काउज मोशन, यानी ये वो ब्रांच है जिसमें मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को तो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मोशन हो रही है, गाड़ी जो है अपनी जगह को तब्दील कर रही है, लेकिन हम उसके पीछे जो वजह है उसको डिस्कस नहीं करते। उस वजह को किस में डिस्कस करते हैं? डायनेमिक्स में। तो अब काइनेमेटिक्स किस तरीके से, अब ये मोशन जो है ये क्या चीज़ है, अब इसके बारे में जानेंगे। तो इसको लिख लें। अच्छा, तो रेस्ट और मोशन ये दो अलग अलग चीज़ें। एक चीज़ जो दुनिया में हो, जैसे अगर ये चीज़ जो है ये सराउंडिंग के एतबार से अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रही, तो ये किस में? रेस्ट में। अब सराउंडिंग क्या होता है? जैसे अब ये मार्कर है, अब ये मार्कर सिर्फ ये रेस्ट में रखा हुआ है, लेकिन अगर पीछे से इसका बैकग्राउंड तब्दील कर दिया जाए तो ये देखने में ऐसा लगेगा कि ये जो है एक ये मोशन में है, लेकिन ये मोशन में नहीं होगा, ये है रेस्ट में। लेकिन पीछे का बैकग्राउंड जो है वो मोशन में।
अब वो मोशन, बैकग्राउंड के मोशन की वजह से ऐसा लगता है कि मार्कर जो है वो मोशन में, लेकिन वो मार्कर जो है वो रेस्ट में होता है। तो यही बात है कि सराउंडिंग के एतबार से अगर वो चीज एक जगह पर अपनी जगह पर रुकी हुई है तो वो किसमें है, रेस्ट में। लेकिन अगर सराउंडिंग के एतबार से, अब बैकग्राउंड जो है वो नॉर्मल है, बैकग्राउंड जो है वो रेस्ट में, लेकिन जो बॉडी जो है वो मूव कर रही है, तो इसको जो है वो कहेंगे मोशन। तो ये जो बॉडी जो है ये मूव कर रही है अपने सराउंडिंग के एतबार से, अपनी जगह को तब्दील कर रही है, तो ये किस में होगी, मोशन में। लेकिन अगर अपनी सराउंडिंग के, अपने इर्द गिर्द के एतबार से अगर वो अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रही तो वो किस में होगी, रेस्ट में। तो ये दो टाइप्स हैं काइनेमेटिक्स की, एक ये दो चीजें हैं, रेस्ट और मोशन। अब रेस्ट क्या है, द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग के यानी अपने इर्द गिर्द के एतबार से, अपने माहौल के एतबार से अगर कोई चीज अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रही है, अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रही, तो वो किसमें है, रेस्ट में। और अगर कोई चीज अपने सराउंडिंग के एतबार से अपनी जगह को चेंज करे तो वो कौन क्या किसमें कहलाएगी, वो कहलाएगी मोशन। द बॉडी विच चेंज इट्स पोजीशन change its position with respect to its surrounding which is known as motion। अब कोई चीज मोशन में हो तो उसका क्या मतलब है कि वो अपने सराउंडिंग के एतबार से अपनी जगह को तब्दील कर रही है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी अब एक जगह खड़ी हुई है तो वो किसमें है, रेस्ट में। लेकिन अगर वो अपनी जगह को तब्दील करे किसी भी वजह से तो वो किसमें आ जाएगी, मोशन में। अब पानी की बाल्टी अगर एक जगह रखी हुई है तो वो किसमें कहलाएगी, रेस्ट में। लेकिन अगर उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख दिया जाए तो अब उसने क्या तय किया, उसने मोशन किया, एक जगह से दूसरी जगह आई, अब वो अपनी जगह को उसने चेंज किया तो वो किसमें आ गई, मोशन में। अब इसी तरीके से मोशन की जो है वो बहुत सारी इकसाम होती है। अब मोशन की टाइप्स होते हैं, मोशन उतार लें। ये थी रेस्ट और मोशन में फर्क, कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। अब मोशन जो है वो बहुत सारी तरीकों की होती है, इसको एक चार्ट से समझेंगे। मोशन कितनी तरीकों की होती है, मोशन। अब मोशन की टाइप्स है तीन। ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी क्या है, वाइब्रेटरी मोशन, तीसरी क्या है, रैंडम सर्कुलर मोशन। किस तरीके से कि एक मोशन जो है वो सीधी सीधी होती है, ऐसे ये एक मोशन हुई, एक मोशन ये हुई, और एक मोशन जो है वो जो वाइब्रेट, वाइब्रेट किस तरीके से होता है, मोबाइल जैसे वाइब्रेट होता है उस तरीके की मोशन होती है। टू एंड फ्रॉम मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन उसको कहा जाता है। अभी ट्रांजिटिंग मोशन किस तरीके से होगी कि एक गाड़ी जो है वो अपनी जगह को तब्दील करे, एक गाड़ी है, सही है, ये एक गाड़ी है। अब ये जो है अपनी जगह को ऐसे, ये सीधा रोड जा रहा है, अब ये यहाँ से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पर पहुंच जाती है।
अब एक गाड़ी है जो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुंचती है। अब ये इन दोनों के दरमियान जो मोशन हुई है वो कौन सी हुई है? ट्रांजिटरी मोशन यानी स्ट्रेट मोशन, जो बिल्कुल स्ट्रेट हुई हो, सीधी हुई हो, ट्रांजिटरी मोशन एक रोड के उसमें। अब अगर यही गाड़ी किसी चौरंगी से अगर गुजरे तो उसमें किस तरीके की मोशन होगी? यूं रोटेटरी सर्कुलेटरी मोशन, यानी जो मोशन रोटेट होती है। ये अब और यही गाड़ी अगर अपनी जगह पर ही आगे पीछे हुए तो ये कौन सी मोशन कहलाएगी? रैंडम मोशन। अगर इसको अगर ये यहाँ सीधी जाए और अगर अपने रोड को यूं करके तब्दील कर ले, फिर आगे आके वापस यूं तब्दील कर ले, तो ये कौन सी मोशन कहलाएगी? रोटेटरी रैंडम मोशन। कि गाड़ी जो है वो सीधा जा रही है, फिर उसने इस रोड पे टर्न कर लिया तो वो यूं जाने लग गई, फिर वो यूं सीधा जाने लग गई। अब ये जो है, ये जो अपनी जो गाड़ियां अपनी तब्दीलियां कर रही है, किस तरीके से कर रही है? अपनी जगह को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। तो ये मोशन कौन सी कहलाएगी? रोटेटरी रैंडम मोशन। अब ये जो तीन जो तरीके की मोशन है, एक गाड़ी सीधे जाना, एक गाड़ी यूं सर्कुलर पाथ में मूव करना, और एक गाड़ी किसी भी एंगल में मूव कर जाना, ये तीनों मोशन कौन सी कहलाती हैं? ये ट्रांजिटरी मोशन की तीन टाइप्स हैं। ट्रांजिटरी मोशन जो है वो तीन टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला लीनियर लीनियर मोशन, जो गाड़ी ए से लेके बी पॉइंट तक गई, ये कौन सी मोशन कहलाएगी? लीनियर मोशन। एक कहलाता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन यानी जो गाड़ी सीधा सीधा जा रही है, अब सीधी तरफ मुड़ गई तो ये रैंडम, उसने अपनी जगह को तब्दील कर लिया। अब गाड़ी यूं 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 अगर जा रही है तो ये कौन सी मोशन कहलाएगी? रैंडम मोशन। अब एक कहलाती है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी गाड़ी जो है वो चल तो रोड पर ही रही है, सीधा सीधा ही चल रही है, लेकिन वो पाथ जो वो अपना कैसे तब्दील कर रही है? जैसे चौरंगी अगर आप लोगों ने देखी हो, तो चौरंगी में क्या होता है कि गाड़ी यूं सीधा सीधा ही चल रही होती है, लेकिन वो अपनी जगह को इस तरीके से रोटेट करती है, पूरा टर्न मारती है। अब वो जो यू जो अपनी अपने आप को सर्कल में घुमा रही है, वो मोशन कौन सी कराएगी? सर्कुलर मोशन। और इस सर्कुलर मोशन में और इस सर्कुलर मोशन में फर्क क्या होता है? ये जो सर्कुलर मोशन है ना, ये घड़ी घड़ी देखिए, घड़ी घड़ी में किस तरीके से कांटा घूम रहा होता है। वो जो घड़ी में एक अपने एक्सिस पर एक सेम जो पॉइंट पॉइंट ऑफ एक्सिस जो है वो सेम हो, और जगह जो है वो अपनी मोशन कर रही हो, सर्कुलर पाथ में घूम रही हो कोई चीज, तो उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। लेकिन ये जो ट्रांजिटरी मोशन की टाइप सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर जो है, सर्कुलर टाइप जो है, वो कौन सी है? वो अपनी जगह, ये इसका एक्सिस जो है वो सेम नहीं होता, ये अपनी पूरी बॉडी को लेकर, पूरी बॉडी समझो इस तरीके से गोल घूमती है। तो ये जो है फर्क सर्कुलर मोशन और वो वाले सर्कुलर मोशन का है, इन दोनों के दरमियान ये फर्क है। तो अब ये जो बॉडी जो है, ये अगर अपने एक्सिस में ही घूमे तो वो सर्कुलर मोशन ये वाली कहलाएगी। और अगर अपनी बॉडी, और अगर ये बॉडी पूरी पूरी बॉडी जो है वो अगर घूमे सर्कल पाथ में, तो वो सर्कुलर मोशन ट्रांजिटिव मोशन वाली जो टाइप है ट्रांजिटिव मोशन की, वो वाली टाइप की सर्कुलर मोशन कहलाएगी। इसको एक और मोशन कहते हैं रैंडम मोशन, रोटेटरी मोशन। अब ये देखो, रोटेटिंग मोशन कौन सी मोशन कहलाती है? जिसमें पॉइंट ऑफ एक्सिस एक ही हो। जैसे वॉच, घड़ी, घड़ी देखिए तो उसमें पॉइंट ऑफ एक्सिस एक ही होता है, एक। अब ये जो है घड़ी, इसमें पॉइंट ऑफ एक्सिस कांटे का जो जो कांटा जो होता है घड़ी के ऊपर, वो एक ही होता है। जो कांटा होता है वो घड़ी के ऊपर, उसका पॉइंट ऑफ एक्सिस एक ही होता है, लेकिन वो किस तरीके से ये रोटेटरी पूरा मूव कर रहा होता है, मूव कर रही होती है ना। तो इस तरीके से ये जो मोशन कहलाती है, ये कहलाती है रोटेटरी मोशन। जैसे गाड़ी का जो पहिया है, अब गाड़ी का पहिया जो रोटेटरी मोशन में मूव कर रहा होता है, उसका पॉइंट ऑफ एक्सिस एक ही होता है, लेकिन वो जो है वो मूव कर रहा होता है, ऐसे मूव कर रहा होता है। पॉइंट ऑफ एक्सिस उसका एक ही होता है, लेकिन वो मूव कर रहा होता है। तो वो जो उसकी मोशन कहलाती है, वो कौन सी मोशन कहलाती है? रोटेटरी मोशन। और जो मोशन, ये वाली पूरी गाड़ी जो है, या पूरा जो बॉडी है, वो अगर रोटेट सर्कुलर पाथ में मूव करे, तो वो मोशन कौन सी कहलाएगी? ट्रांजिटरी मोशन। और उसकी टाइप आ जाती है तीन, उसमें से कौन सी सर्कुलर मोशन कहलाएगी? और रैंडम मोशन कौन सी होती है? जो किसी भी एक्सिस पर गाड़ी अगर चली जाए, किसी भी अपने पाथ को चेंज करती रहे, तो वो कौन सी मोशन कहलाएगी? रैंडम मोशन। अब दूसरी जो ये वाइब्रेटिंग मोशन, ये कौन सी मोशन होती है? जो आगे पीछे अपनी जगह को ज्यादा तब्दील किए बगैर जो मोशन हो। जैसे जब मोबाइल जो है वो वाइब्रेट होता है, वो अपनी जगह को तब्दील नहीं करता, लेकिन वो अपनी जगह में ही हिल रहा होता है। तो वो जो मोशन है वो कौन सी मोशन कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन। ये ज्यादातर आइस वगैरह में भी होती है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने दरमियान कौन सी मोशन कर रहे होते हैं? वाइब्रेटरी मोशन ही कर रहे होते हैं। जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं, और वो अपने दरमियानी इस तरीके से बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं, और वो जो है मोशन कर रहे होते हैं, वो कौन सी मोशन कर रहे होते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। ये कौन सी मोशन कर रहे होंगे?
वाइब्रेटिंग मोशन। इनके दरमियान जो इतना छोटे-छोटे जो है ये हल्का का जो गैप है ये अपने दरमियान में इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हिल रहे होते हैं और ये वाइब्रेटिंग मोशन कर रहे होते हैं। तो ये पूरा एक चार्ट है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस तमाम की तारीफ वगैरह देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी, ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।